नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। सुबह उठते हैं, शाम को उठते हैं, देर रात में जब आप टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो आपको इस बात को लेकर बहुत कोफ्त होती होगी कि हमारे टीवी चैनल्स में क्या कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। वहाँ दिन रात हिंदू मुसलमान की बात की जाती है, सांप्रदायिकता की बात की जाती है और मुस्लिम समुदाय को और दूसरे कमज़ोर तबकों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, उनकी छवि को बदरंग करने की कोशिश की जाती है और समाज को बांटने वाली बातें की जाती है। और साथ ही साथ सरकार की जी भर के तारीफ की जाती है, उनका पक्ष लिया जाता है और विपक्ष को जमकर कटघरे में खड़ा किया जाता है। ये सब देखकर आपका मन करता होगा कि आप टीवी चैनल क्यों देख रहे हैं और टीवी चैनल इतने ख़राब क्यों हो गए हैं कि वो खुलेआम समाज के अंदर जहर पैदा कर रहे हैं, जहर को फैला रहे हैं और समाज को हिंसा को जहरीला बना रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत नाउम्मीद हो चुके होंगे, लेकिन अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणियां की हैं। जिस तरीके से टेलीविजन चैनल्स पर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जाती है और जिस तरीके से वहां आपराधिक मामलों में एक तरफा पैरेलल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, लोगों की छवि को खराब किया जाता है और जिसको आपको और हमें देखने की इच्छा नहीं होती है। दरअसल हुआ यह है कि पिछले दिनों सत्यहिंदी.com ने आपको बताया था कि सुदर्शन टीवी ने एक कार्यक्रम बनाया था। वो कार्यक्रम क्या था कि किस तरीके से यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उन्होंने इसके पीछे एक षड्यंत्र का नाम दिया था, एक साजिश का नाम दिया था और कहा था कि नौकरशाही जिहाद है। अब अगर मुस्लिम समुदाय अपने बल पे परीक्षा पास करके अगर वो यूपीएससी में चले जाते हैं, सिविल सर्विस में चले जाते हैं, सरकारी नौकरियों में जगह पाते हैं, तो भी सुदर्शन न्यूज़ को इस पर तगड़ा एतराज़ था और उसको एक षड्यंत्र की नज़र से देख रहे थे। यानी वो कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम समुदाय वो अपने बल पर सिविल सर्विसेज में आ जाए। इसको लेके काफ़ी हंगामा भी हुआ था। सत्यहिंदी.com ने भी आपको कई कार्यक्रम दिखाए थे। इस कार्यक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने अब टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो दरअसल अगर उन पर अमल हो गया और अगर सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से कड़क बना रहा तो उम्मीद ये की जाती है कि टेलीविज़न चैनल्स पर जो जहरीले कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं और जिस तरीके से जहर फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से गंदगी परोसी जा रही है, वो शायद उस पर रोक लगे और एक बार फिर हम और आप इन टीवी चैनल्स को देखने के लिए आकर्षित हों। आज मैं अपनी तरफ से आपको कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उसी की जानकारी मैं आपको दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के इस मामले पर 2 जजेस की बेंच थी। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान न केवल सुदर्शन टीवी के इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये कार्यक्रम है ये दरअसल देश के साथ बहुत बड़ा जो है गलत काम हो रहा है। इट्स ए ग्रेट डिससर्विस टू द नेशन और भारत जिन मूल्यों के लिए खड़ा हुआ है ये उसके विपरीत है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। लेकिन आपको हैरानी की बात ये होगी कि पिछले दिनों मोदी सरकार के आईएनबी मिनिस्ट्री ने इसी कार्यक्रम को टीवी चैनल्स पर चलाने की अनुमति ये कहते हुए दे दी थी कि आप कानून का उल्लंघन ना करें। कायदे से आईएनबी मिनिस्ट्री को ही इस पर रोक लगा देनी चाहिए। खैर, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की सुनवाई के दौरान वो मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एक समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते और उसे खास तरीके से ब्रांड नहीं किया जा सकता। पिछले 4-5 सालों में हमने और आपने ये देखा कि टीवी चैनल्स पर किस तरीके से मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाता है और उनकी खास छवि बनाई जाती है। हाल का मामला कोरोना में तबलीग जमात के माध्यम से जो कुछ किया गया वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लगता है कि इस प्रोग्राम का मकसद मुस्लिमों की छवि को बिगाड़ना था और तब सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी करता है कि दरअसल टीवी चैनल्स की सबसे बड़ी दिक्कत उसकी टीआरपी है। वो एक से बढ़कर एक सनसनीखेज कार्यक्रम बनाता है और लोगों की छवि को बिगाड़ता है और कहता है कि ये सब कुछ करने का उसके पास अधिकार है।
जब एक वकील ने, सुदर्शन न्यूज़ के वकील ने कुछ इंटरप्ट करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, तो जज महोदय ने कहा अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर टीवी पर जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, जो दिख रहा है, वो कैसे, उसकी क्या बात की जा सकती है। अगर सब कुछ अच्छा है तो हम सब टीवी पर वो सब कुछ क्यों नहीं देखते जो अच्छा है। फिर उन्होंने जिस तरीके की टीवी चैनल से बहस होती है, उस बहस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आपको इस बात का लाइसेंस नहीं मिल गया है, टीवी को इस बात का लाइसेंस नहीं है कि आपके पास संपूर्ण स्वतंत्रता है, एब्सोल्यूट पावर आपके पास नहीं है, एब्सोल्यूट फ्रीडम आपके पास नहीं है। आपके पास भी उतने ही अधिकार हैं, उतनी ही स्वतंत्रता है जितना इस देश के किसी नागरिक के पास है। यानी जो टीवी चैनल्स आए बाएं साएं कुछ भी कहते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब है ये आपके पास अधिकार नहीं है। आप प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी की छवि को बिगाड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा कि आप ये मत सोचिए कि किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, किसी की छवि को बर्बाद किया जा सकता है, ये इजाज़त आपको नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने जिस तरीके की टीवी चैनल्स पर एंकरिंग होती है, जिस तरीके के एंकर्स बर्ताव करते हैं, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। सुदर्शन न्यूज़ के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि एक एंकर को इस बात की तकलीफ है कि एक खास समुदाय के लोग सिविल सर्विसेज में क्यों जा रहे हैं। यह कुत्सित है जो यूपीएससी की परीक्षा पर सवाल खड़े करता है। बिना तथ्यों के आधार पर इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? क्या किसी स्वतंत्र समाज में इस तरीके की अनुमति दी जा सकती है? आप सोचिए, क्या टीवी चैनल पर सुबह से शाम तक ये नहीं हो रहा है? सुदर्शन टीवी छोड़कर आप दूसरे टीवी चैनल में भी देखें तो वहां भी तो यही सुबह से शाम तक होता रहता है, जिससे आप भी परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप बीच बीच में देखते होंगे कि टीवी एंकर्स जो हैं वो एक खास विचारधारा के लोग को, एक खास पक्ष के लोगों को तो बोलने की इजाज़त देते हैं, लेकिन दूसरा अगर बोलने लगता है, दूसरे पक्ष की बात बोलता है तो उसको बीच में इंटरप्ट किया जाता है और उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और आपको लगता है कि वो बोल तो रहा है लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ वक्ताओं को म्यूट कर दिया जाता है। क्या कहा है? कुछ वक्ताओं को म्यूट कर दिया जाता है। और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पत्रकारीय स्वतंत्रता संपूर्ण नहीं है, उसकी पत्रकारिता की स्वतंत्रता नागरिक की स्वतंत्रता की तरीके से भी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिबेट हो रही है वो कैसी होनी चाहिए, इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा है हमें ऐसे पत्रकार चाहिए जो बहस में निष्पक्ष हो। और अगर ये नियम लागू हो गया तो आप सोचिए आज के तो सारे पत्रकार जो जिस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं, जिस तरीके की बहस कर रहे हैं, ये तो सबकी दुकान बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा, और ख़ासतौर पर सुशांत सिंह राजपूत का मसला आप पिछले 2.5 महीनों से देख रहे हैं। वहाँ सिर्फ एक पक्ष को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ उसकी छवि को खराब किया जा रहा है, उसको विलन खलनायिका बनाने की कोशिश की जा रही है। उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि आपराधिक मामलों में टीवी सिर्फ एक ही पक्ष को दिखाता है, यानी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन सिर्फ एक पक्ष के बारे में, एक पक्ष की जांच के बारे में बात करता है, बाकी पक्ष के बारे में बात नहीं करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बातें की हैं उससे लगता है कि वो एक बड़े पैमाने पर टेलीविज़न चैनल्स में रिफॉर्म की तरफ बढ़ने की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने न केवल जिस तरीके की डिबेट होती है, जिस तरीके का कंटेंट टीवी चैनल्स पे चलाया जाता है, जिस तरीके से एंकरिंग होती है, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान और एक तबके विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, उस पर टिप्पणी की है। बल्कि ये भी टिप्पणी की है कि जो टीवी चैनल्स हैं उनके मालिकाना को भी देखना होगा, यानी उनकी जो ओनरशिप है, कौन लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं, किस तरीके के लोग पैसा लगा रहे हैं, ये भी देखना होगा। फिर ये भी कहा है कि जो मालिकाना में जो शेयर होल्डिंग है वो एक तरफा नहीं होनी चाहिए, ये शेयर होल्डिंग जनता के पक्ष में झुकी होनी चाहिए, यानी इसमें जनता की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये कहने का मतलब। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो टीवी चैनल्स को जो राजस्व मिलता है, इसमें देखना ये होगा कि कहीं एक चैनल को, एक खास चैनल को ज़्यादा सरकारी विज्ञापन मिल रहे हों और दूसरे को कम विज्ञापन मिल रहे हों। अगर ऐसा हो जाता है
जैसा कि टीवी चैनल का जो मालिकाना है, उसकी जो शेयर होल्डिंग है, उसका जो रेवेन्यू का पैटर्न है, अगर ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो यकीन मान लीजिए कि पत्रकारिता अपने आप में टीवी चैनल्स में काफ़ी हद तक बड़े पैमाने पर सुधार हो जाएगा। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ? इसलिए कि आजकल कुछ खास टीवी चैनल्स हैं जिन पर सरकार की बहुत कृपा रहती है, सरकार के तमाम विज्ञापन उनको मिलते हैं, और जो सरकार की आलोचना करते हैं या जो सरकार की लाइन को पूरी तरीके से टो नहीं करते हैं, उनको सरकारों की तरफ से विज्ञापन नहीं मिलते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका जो राजस्व है वो कम किया जाता है। मजबूर होकर वो भी वही बात करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो दरअसल टीवी चैनल्स जो हैं वो जो दूसरे टीवी चैनल्स हैं उसकी राह पर चलने लगते हैं। तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, दरअसल ये बहुत पहले ये टिप्पणी हो जानी चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट टीवी चैनल्स पर किसी तरीके की कोई पाबंदी लगाएं, लेकिन अगर टीवी चैनल्स खुलेआम एक मुस्लिम समुदाय को अगर टारगेट करेंगे, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे, किसी रिया चक्रवर्ती को अगर बदनाम करने की कोशिश करेंगे, पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जर्नलिज्म के नाम पर सारी सीमाओं को लांघ जाएंगे, समाज के अंदर जहर फैलाएंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उसमें टिप्पणी करनी पड़ेगी। और इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो टीवी चैनल्स को जो रेगुलेट करने वाली संस्था है एनबीए, बहुत बड़ी टिप्पणी है, उन्होंने कहा है कि एनबीए सिर्फ कागज पर मौजूद है। जब एक तरफा जांच होती है तो एनबीए क्या करता है, कहाँ बैठा रहता है? एनबीए के जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो एक टीवी चैनल के मालिक है, उनको भी सोचना चाहिए, ये टिप्पणी उनके ऊपर भी है। खैर, नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।